एट्थ पे कमीशन पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट है। कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी और एचआरए, चलिए आपको बताते कि लेवल 1 से लेवल 10 तक का पूरा कैलकुलेशन क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खूब चर्चा है। हालांकि इसके एक प्रमुख कंपोनेंट हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर लोगों का ध्यान उतना नहीं जाता, लेकिन सैलरी बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान होता है। कोलकाता में स्टेक होल्डर्स के साथ वेतन आयोग की बैठकों का दौर समाप्त हो चुका है, जिसमें कर्मचारी यूनियन ने बेसिक सैलरी बढ़ाने के साथ हाउस रेंट अलाउंस की मौजूदा दरों को बढ़ाने की मांग की है। चूंकि एचआरए सीधे तौर पर बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है, इसलिए जैसे ही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों का एचआरए भी रॉकेट की तरफ बढ़ जाएगा। तो आइए बताते हैं कि 2.0, 2.1, 2.28 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी और एचआरए में कितना बम्पर उछाल आ सकता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक शहरों को 3 कैटेगरी एक्स, वाई और जेड में बांटा गया। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% पहुंचने के बाद मौजूदा एचआरए दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़े शहरों में मकान के किराए ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए मौजूदा एचआरए नाकाफी है। संगठनों ने वेतन आयोग के सामने कुछ मांगे रखी हैं। एनसी, जेसीएम, एआईडीईएफ और एफएनपीओ जैसे कर्मचारी संगठनों की मांग है कि एचआरए के 3 स्लैब को बढ़ाकर 40%, 35% और 30% किया जाए। साथ ही इसे महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से जोड़ा जाए और पेंशनर्स को भी लाभ मिले। एआईएनपीएसईएफ ने एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए क्रमशः 36, 24 और 12% एचआरए की मांग की है। अब फिटमेंट फैक्टर का खेल क्या है, तो कैसे नया एचआरए तय होगा। एचआरए की गणना हमेशा बेसिक पे पर होती है। मान लीजिए अभी दिल्ली में कार्यरत एक लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है, तो उसे 30% के हिसाब से 5,400 एचआरए मिलता है। अगर 8वां वेतन आयोग न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय करता है तो बेसिक सैलरी 36,000 होगी और 30% के हिसाब से एचआरए सीधे 10,800 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 या 2.57 तय होता है तो ये फायदा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर सरकार न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.28 या 2.57 को मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर एक एंट्री लेवल अफसर जो लेवल 10 अभी दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, उसका सिर्फ मकान किराया भत्ता ही बढ़कर 43,250 प्रति माह तक पहुंच सकता है।